जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत करते हैं आप सभी का इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के बारे में। दोस्तों इससे पहले कि आप सभी ने दो प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा तो जाकर दोस्तों उसको देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे मैथ के प्रीवियस ईयर के दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे वहाँ से दोस्तों सेम टू सेम जिस लॉजिक पर लगे हुए थे या वैसे दोस्तों हम प्रश्न लेकर आए हुए हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर 20 क्वेश्चनों की बात करेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि मैथ का दोस्तों 20 क्वेश्चन होने वाला है इस पेपर में, मतलब कि जो पेपर होने वाला जीडी का दोस्तों इसमें 20 ही क्वेश्चन होने वाले हैं। दोस्तों यहां से चलते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। तो दोस्तों महत्वपूर्ण पहले प्रश्न जाने से पहले आप सब कापी कलम लेकर तैयार हो जाइए। उससे पहले दोस्तों जब हम सोल्यूशन कराएंगे उससे पहले आप लोग दोस्तों सोल्यूशन करके भेज दीजिए, यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं हम महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। तो जो पहला प्रश्न दिया गया है, कहा गया है एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 से 14,580 हो गया। वस्तु के मूल्य में मूल्य ह्रास की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम जानते हैं 18,000 से वस्तु घटकर कितनी हो रही है, 14,580 रुपये हो रही है। तो 14,580 रुपये हो रही है 18,000 से कटकर। तो दोस्तों यहाँ से हम एक जीरो से एक जीरो घटा देंगे। यहाँ से देखेंगे कि अगर इसको दोस्तों हम 9 से काटते हैं तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 2 बार चला जाएगा। और इसको 9 से काटते हैं, 9 एकन्नम 9, 9 एकन्नम 9 हो जाएगा दोस्तों, और 9 5 14 हो जाएगा, यहाँ पर 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो 9 छक 54 हो जाएगा और बचेगा दोस्तों यहाँ पर एक 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18। अब फिर से दोस्तों इसको हम 2 से काटते हैं तो 2 से काटने पर यह 100 बार हो जाएगा। और यह दोस्तों अगर हम इसको 2 से काटते हैं तो हम कहेंगे 8 दूनी 16, 8 एकन्नम 8। हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं 100 से 81 हो गई है। तो कमी कितने की हो रही दोस्तों, अगर यहाँ से हम कमी देखेंगे 2 साल में दोस्तों, तो 2 साल में यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर और यहाँ से 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यह दोस्तों 2 साल का है, देख रहे हैं यहाँ 2 साल का है। तो 1 साल में कितना बढ़ रहा है, देखेंगे कितना घट रहा है। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 1 घट रहा है, तो कितने में से घट रहा है, 10 में से, गुणे 100%। दोस्तों यहाँ से निकल के आ जाएगा 10% की दर से वह घट रहा है। तो विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों उसकी वार्षिक दर कितनी आ जाएगी, 10% निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जो अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 है, कहा गया है 24 और 36 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। दोस्तों कल भी हमने तृतीय समानुपाती की चर्चा किया था, तो तृतीय समानुपाती आज हम फिर से बता दे रहे हैं कि होता क्या है। तो तृतीय समानुपाती होता है दोस्तों जो अंत वाली संख्या लिखी गई है इसको 2 बार, मतलब इसका दोस्तों वर्ग हो जाएगा और बटे में पहली संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से अगर इसको हम काटा पीटी मचाते हैं दोस्तों, 6 चौक 24 और दोस्तों 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 चौक 36 हो जाएगा। फिर से इसको हम 4 से काटते हैं तो हम कहेंगे 9 चौक 36। तो यहाँ से 9 और 6 54 निकल के आ रहा है। तो इसका तृतीय समानुपाती क्या आ जाएगा, 54 हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह भी प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए साथियों देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 3। यह दोस्तों कहा गया है 2 शंकुओं के आयतन 3:2 के अनुपात में है और उनकी त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में है। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात। दोस्तों हम जानते हैं शंकु के आयतन क्या होता है। अगर हम शंकु का आयतन देखते हैं दोस्तों, हम कहेंगे V1 और V2 का हमको निकालना है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो R1 का स्क्वायर और H1 और यहाँ से 1/3 पाई R2 का स्क्वायर और H2, क्योंकि दोस्तों 1/3 पाई कॉमन है तो यहाँ से कट जाएगा। अब R1 बराबर दिया गया है 3, तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा और गुणे H1 बट्टे में दोस्तों यहाँ पर निकल के आ जाएगा 4 चौक 16। अब गुणे H2
दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे आयतनों का उनका अनुपात कितना दिया गया है, 3/2। 3/2 बराबर 9/16 और गुणे H1/H2। इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ से 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो 8 दूनी 16। तो यहाँ से H1/H2 निकल के आ जाएगा 8/3। 8/3 मतलब कि दोस्तों 8:3 निकल के आ जाएगा। तो 8:3 यही अनुपात पूछा गया है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, 8:3 हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। यहाँ से जैसे ही दोस्तों विकल्प नंबर 4 सही होता है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहा गया है दोस्तों एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू की। 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करना शुरू किया। पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, तो कितना समय दोस्तों लगेगा। अगर यहाँ से देखते दोस्तों तो चोर ने कितना दूरी तय किया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के 30 मिनट में। 30 मिनट के दोस्तों अगर हम घंटे में बदलते हैं, हम कहेंगे 30/60 से भागा देंगे तो 1/2 घंटे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम गुणा कर देंगे दोस्तों, तो चोर जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 1/2 घंटे में कितना दूरी तय किया होगा दोस्तों। तो यहाँ से हम चोर द्वारा तय की गई दूरी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से निकल के आएगा 30 किलोमीटर की दूरी उन्होंने तय किया होगा। अब यहाँ से दोस्तों उन्होंने 30 किलोमीटर की दूरी, यहाँ पर चोर पहुँच गया है। अब पुलिस यहाँ से देखती है तो इन्होंने कितना दूरी तय किया है, यहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर की दूरी तय किया है। अब चोर तो भाग रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे के, और पुलिस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा कर रहा है। दोनों दोस्तों एक ही दिशा में गति कर रहे हैं। जब दोनों एक ही दिशा में दोस्तों भागते हैं तो हम कहेंगे इनकी सापेक्ष चालों का अंतर आएगा। सापेक्ष चाल यहाँ से निकल जाएगा। तो सापेक्ष चाल क्या आएगा दोस्तों, अगर हम सापेक्ष चाल की बात करते हैं तो सापेक्ष चाल बराबर हो जाएगा, हम कहेंगे 80 में से 60 चला जाएगा तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। अब दोस्तों वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वह 30 किलोमीटर की दूरी को कितने देर में कवर कर लेगा, क्योंकि पुलिस वाला ज़्यादा तेज दौड़ता है 20 किलोमीटर, तो यह तो कवर ही कर लेगा। तो कितने देर में कवर कर लेगा, हम कहेंगे दोस्तों किलोमीटर दूरी है, दूरी बटा चाल, तो चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर दोस्तों समय निकल के आने वाला है। तो 3/2 मतलब कि दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 1.5 घंटे का, या दोस्तों 3/2 घंटे हो जाएगा। तो ऑप्शन में दिया गया है 3/2 घंटे, तो 3/2 ही निकल के आने वाला है। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, कहा गया दोस्तों राहुल एक निश्चित दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और उसी मार्ग से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है। दोस्तों हमको औसत चाल निकालना है, तो औसत चाल बराबर होता है दोस्तों, हम जानते हैं औसत चाल बराबर 2s1s2 अपान s1 प्लस s2। यही दोस्तों यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो 4 है, 2 गुणे 4 गुणे 3 बटे में 4 प्लस का 7 3 बराबर दोस्तों 4 3 12 दूना 24/7 निकल के आने वाला है। अगर यहाँ से हम इसको बदलेंगे तो हम कहेंगे 7 त्रिक 21, तो 3 वाला सिर्फ दोस्तों एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वह विकल्प नंबर 3 ही दिख रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 3.43 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी औसत चाल निकल के आ जाएगी। तो विकल्प नंबर 3 इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह भी प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है, कहा गया है रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है और अपनी कार से पहले भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरे भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अंतिम भाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। उसकी पूरी यात्रा के दौरान
उसकी कार की औसत चाल क्या होगी। दोस्तों पहले तो हम यहाँ से 30, 40 और 50 से कटने वाली संख्या निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो कटने वाली संख्या होगी उसको हम दोस्तों दूरी मान लेंगे। तो 30, 40 और 50, तो यहाँ से अगर हम 10 कॉमन लेते हैं तो अंदर बच जाता है 3, 4, 5। 3, 4, 5 से कटने वाली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, हम कहेंगे 5 चौक 20 3 60, तो 60 गुणे 10, कुल मिलाकर दोस्तों 600 किलोमीटर की उसकी हम दूरी मान ले रहे हैं कि वह 600 किलोमीटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय की। फिर 40 किलोमीटर से वह तय किया 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 600 को। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ 3 समान दूरियां हैं, यहाँ से यहाँ तक ले, यहाँ तक दोस्तों यहाँ तक, हम कहेंगे यह भी 600 किलोमीटर है और यह भी दोस्तों 600 किलोमीटर है और यहाँ पर भी दोस्तों 600 किलोमीटर है और इसको तय करता है 30 किलोमीटर से और इसको दोस्तों तय करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और इसको दोस्तों 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। अगर यह दोस्तों यहाँ से अब हमको समय निकालना है कि उसकी पूरी औसत चाल, दोस्तों यहाँ से हम कहेंगे औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ से औसत चाल निकल के आ जाएगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अगर हम यहाँ से कुल दूरी देखते हैं तो 6 6 12 6 18, 1800 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ से समय देखेंगे, अगर वह 600 किलोमीटर के 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा है तो हम कहेंगे यह 20 मिनट का समय लेगा और प्लस में यहाँ से अगर 600 है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है तो हम कहेंगे यह 15 किलोमीटर का लेगा, 15 घंटे का समय लेगा। आगे अगर यह 50 किलोमीटर की दूरी से तय करता है 600 किलोमीटर के, तो हम कहेंगे यह 3 घंटे का, मतलब सॉरी दोस्तों 30 घंटे का समय लेगा। कितने का दोस्तों, हम कहेंगे यहाँ पर 15 चौका 60, तो यहाँ से 0 से 0 चढ़ जाएगा, तो 6 पंचे मतलब कि 12 पंचे 60, 12 दोस्तों हम कहेंगे 12 घंटे का समय लेने वाला है, 12 घंटे का समय लेने वाला। तो यहाँ से दोस्तों 12 आ जाएगा। अब जैसे इन सभी को सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे 1800 हो जाएगा और बटे में 5 2 7, यहाँ पर दोस्तों 7 हो जाएगा और आगे 1 1 2 2 2 4, 47 निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इन विकल्पों में से 47 दोस्तों इनमें दिख रहा है बटे में और 47 बटे में इनमें दिख रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर 0 आ रहा है। तो 0 कैसे आएगा देखेंगे, यहाँ से 7 इकाई के अंक पर 0 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 7 है और यहाँ पर 5 है, 7 पर से 35 और 4 जोड़ेंगे, मतलब कि इसमें इससे गुणा किया था और ऊपर वाला जोड़ा जाता है, तो 7 पर से 35 4 दोस्तों यहाँ पर 39 निकल के आने वाला, जो कि यहाँ पर 0 दिया गया था, तो इसलिए यह वाला गलत हो जाएगा। अब यही बचता है, तो यह सभी दोस्तों गलत हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 47 है, 47 से 1800 में भागा देंगे, 47 से नहीं जाएगा, तो यहाँ से 8 7 56 और 4 60 निकल के आने वाला है, मतलब कि इकाई के अंक पर दोस्तों हमको 0 मिल गया है। इसलिए जो सही होगा वह 38 सही 14/47 निकल के आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे। उसकी औसत चाल क्या आ जाएगी, 38 सही 14/47 किलोमीटर प्रति घंटे। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगर दोस्तों हम इसको ऐसे ना ज्ञात करके, अगर हम ज्ञात करते दोस्तों यहाँ से हम किस सूत्र लगाकर, कैसे दोस्तों यहाँ से हम फार्मूले से भी लगा सकते थे। जैसे हम कहेंगे दोस्तों अगर 3 भिन्न भिन्न दूरियां हैं, 3 भिन्न भिन्न चाल हैं, जैसे S1 S2 S3, यह 3 भिन्न भिन्न दोस्तों चाल है, तो यहाँ से हम कहेंगे 3 S1 S2 S3 तीनों का आपस में गुणा कर लेंगे और बटे में लिख देंगे दोस्तों, हम कहेंगे S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस दोस्तों S3 S1। इस प्रकार से दोस्तों औसत चाल निकल के आ जाएगी। अगर 3 भिन्न भिन्न दूरियां हैं तो इस फार्मूले का भी दोस्तों प्रयोग करेंगे तो वही निकल के आएगा। बाकी दोस्तों हमने यहाँ पर एक औसत दूरी मान लिया है, उसमें दोस्तों हमने तीनों को बराबर बराबर बांट दिया है। चलिए दोस्तों सीखते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है दोस्तों। अब यह सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन के दोस्तों क्वेश्चन में सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं, सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, छोटा वाला ब्रैकेट। उसके बाद दोस्तों हम कहेंगे बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास के नियम से BOD MAS, बोर्ड मास के नियम से। B मतलब ब्रैकेट, O मतलब आप, D मतलब डिवाइड, M मतलब मल्टीप्लिकेशन, A मतलब एडिशन, S मतलब सब्ट्रैक्शन। दोस्तों यहाँ से पहले हम भाग करेंगे। यहाँ पर पहले हम यहाँ से देखेंगे दोस्तों, पहले हम यहाँ से छोटे वाले ब्रैकेट को यहाँ पर जैसे सॉल्व करेंगे, -2 है और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2/7 हो जाएगा। जब यहाँ से इसको दोस्तों हम जोड़ेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और यहाँ पर निकल के आने वाला है 14 में से अगर 2 चला जाएगा तो हम कहेंगे 12, माइनस का 12/7, माइनस का 12/7 निकल के आने वाला है। और दोस्तों यहाँ फिर उसके बाद गुणा दिया गया है, गुणे में माइनस का 12/7 दिया गया है और फिर यहाँ पर माइनस का 4/5 दिया गया है। आगे यहाँ पर भाग लगा हुआ है। अब यहाँ से दोस्तों जैसे हम भागा देंगे 4/7 भागा करेंगे तो यहाँ इधर की भिन्न पलट जाएगी तो 12/1 आने वाला है। तो 12 चौक, अगर हम 12 चौका करते हैं दोस्तों, 12 दूना 24, 12 चौक 48 निकल के आने वाला, माइनस का 48/7 और यहाँ पर भाग है तो इसलिए दोस्तों माइनस का 48/7 हो जाएगा और यहाँ से देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 चौक 48 दोस्तों यहाँ पर भी हो जाएगा और गुणे में यहाँ पर 5 7 5 35, 35 बटे दोस्तों 48 निकल के आ जाएगा। हम कहेंगे 48 से 48 कट जाएगा, 7 से 5 बार चला जाएगा तो यहाँ से निकल के आने वाला है -5। तो -5 विकल्प नंबर 2 में है। तो विकल्प नंबर 2 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। तो चलते हैं, देखते हैं, सीखते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 है। यह दोस्तों चुनाव वाला प्रश्न है। जैसे चुनाव वाला प्रश्न में क्या होता है, एक जीतता है एक हारता है। तो यहाँ से एक चुनाव में 2 उम्मीदवार A और B थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी और कुल मतों का 70% मतदान हुआ। यदि मतदान में से 60% मत A के पक्ष में डाले गए तो B के पक्ष में कितने मत डाले गए दोस्तों, 60% जब उसके मत में डाले गए हैं तो हम कहेंगे 40% B के मत में डालेंगे। दोस्तों हमको 40% का मान ज्ञात करना है। जैसे 90,000 टोटल दोस्तों यहाँ पर वोट था। अब इसमें से बताया गया है 70% मतदान, कुल मतों का 70% मतदान हुआ। दोस्तों 70% यहाँ पर मतदान हो गया है और गुणे इनमें से जो जीतने में मतलब A वाले ने पाया 60% और B वाले ने पाया है 40%। तो 40% का हमको दोस्तों मान ज्ञात करना है। यहाँ से देखेंगे 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो और है, 2 जीरो से 2 से 2 जीरो कट जाएगा। हम यहाँ से गुणा करेंगे 9 7 63, 63 गुणे 4 और गुणे में दोस्तों 100। तो यहाँ से निकल के आने वाला है, अगर 4 से गुणा करेंगे तो हम कहेंगे 4 3 12 और 6 6 के 24 और 1 25। दोस्तों यहाँ से 252 और डबल जीरो मतलब कि 25,200 वोट पाया है बी वाले ने। बी वाले ने 25,200 वोट पाया है। अगर यहाँ से ए वाला पूछता तो यहाँ पर हम 60 से गुणा करते। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है बी वाला तो 25,200 विकल्प नंबर 3 में है। तो विकल्प नंबर 3 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। चलिए सीखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9वां दिया गया है। कहा गया है पेट्रोल की कीमत 92 प्रति लीटर से बढ़कर 96.5 प्रति लीटर कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई दोस्तों, 92 से 96 हुआ है। हम कहेंगे यहाँ पर दोस्तों 92 4 96 मतलब कि 4.5 रुपये की दोस्तों वृद्धि हुई। किस में वृद्धि हुई है, यह 92 में हुई है, गुणे 100%। इसी को दोस्तों हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से निकल के मान आ जाएगा। जैसे 0 से यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। अब दोस्तों 0 से यहाँ पर 1 0 चला जाएगा। अब ऊपर बच जाएगा 450 बटे का 92। जब दोस्तों इसको हम काटेंगे, हम कहेंगे इसको दोस्तों हम काटेंगे 2 से, तो 92 से काटते दोस्तों हम कहेंगे यहाँ पर लगभग यहाँ पर सम में जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों हम 92 से यहाँ से भागा दे देंगे हम 450 में। 450 में जब हम 92 से भागा देंगे दोस्तों तो यहाँ पर निकल के जाएगा 4 बार हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो यहाँ पर 36 निकल के आ जाएगा। अगर दोस्तों 10 में से 8 चला जाएगा 2 बचेगा और 15 में से 6 चला जाएगा। अगर दोस्तों 15 में से
हम 6 को जाते हैं तो यहाँ से बच जाता है 9, 9 6 9 और 6 दोस्तों यहाँ से हो जाता है, हम कहेंगे 10 में से अगर 8 चला जाता है 14, 14 यहाँ पर 14 बचता है, 14 में से 6 जाता है तो दोस्तों हम कहेंगे 8 6 14, यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। दोस्तों यह लगभग हम कहेंगे 8 बार जाएगा, क्योंकि 9 बार जाने पर 990 920 हो जाएगा, और यहाँ से लगभग दोस्तों 9 बार चला जाएगा, 9 बार ही जाने वाला है। तो इसलिए दोस्तों हम कहेंगे यह जो दिया गया है हम कहेंगे यहाँ से 4.9% निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आने वाला है। 9 दूनी 18 करेंगे और 9 9 81, 81 और 1 82। दोस्तों यहाँ से हम कहेंगे 8 बार तो जाएगा, बाकी दोस्तों यहाँ से आ रहा है हल्का सा ज़्यादा आ रहा है, इसलिए दोस्तों हमने 9 बार लेकर गया था, 9 बार लेकर गया था। दोस्तों यहाँ से हम कहेंगे विकल्प नंबर 1 जैसे सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है। कहा गया है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4455 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका व्यास 105 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब दोस्तों इसका व्यास इतना सेंटीमीटर है तो हम कहेंगे दोस्तों इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वह इसकी व्यास की आधी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ से हम कहेंगे दोस्तों शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल। तो पाई का मान हो जाता है दोस्तों 22/7 दिया गया है, और गुणे आर का मान दिया गया 105/2। अब दोस्तों यहाँ से हमको यल का मान ज्ञात करना है, बराबर दिया गया है 4455, 4455। दोस्तों यहाँ से हम काटेंगे 2 से इसको काटेंगे तो यह 11 बार चला जाएगा, 11 से इसको दोस्तों काटेंगे हम तो हम कहेंगे 11 चौक 44, 0 11 5 55, 405 बार जा रहा है। अब जैसे हम इसको 7 से काटते हैं तो हम कहेंगे यह चला जाएगा 7, 7 एक नम 7 और बचेगा 35, 7 बचे 35। अब दोस्तों जब इसको हम यल बराबर आ जाएगा, यल बराबर जब 15 से इसको काटेंगे दोस्तों हम तो पहले 3 से काटते हैं, तो 3 से काटने पर हम कहेंगे यह 3 बचे 15 हो जाएगा। इसको 3 से काटेंगे तो 3 एक नम 3 और 10 बच जाएगा, तो हो जाएगा 3 त्रिक 9 और 1 15, 3 बचे 15। 5 से काटते हैं तो 5 से काटने पर दोस्तों यहाँ पर निकल के आया है 5 दूनी 10, 5 7 35, यल बराबर दोस्तों 27 निकल के आने वाला। तो यही हमको ज्ञात करना था कि तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 27 सेंटीमीटर। विकल्प नंबर दोस्तों 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों चलते देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, यह भी दोस्तों हम कहेंगे आने वाला है। जैसे दिया गया एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर है, इस गोले का आयतन क्या होगा। दोस्तों यह सब हम कहेंगे दोस्तों जो ज्यामिति का प्रश्न होता है, यह दोस्तों हम कहेंगे यह मेंसुरेशन का दोस्तों प्रश्न होता है, यह बिल्कुल दोस्तों फार्मूले पर बेस होता है। अगर हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पता है तो हम इसको नहीं लगा सकते हैं, अगर दोस्तों पता है तो हम इसको लगा सकते हैं। अगर जैसे देखते हैं गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों वह होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका मान दिया गया है 1386। और गोले का आयतन क्या होता है दोस्तों, अगर हम गोले का आयतन बात करते हैं तो हम कहेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। हमको दोस्तों इसका मान ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना होता दोस्तों और हमको आयतन बराबर निकालना है। तो यहाँ से हम कहेंगे 4 पाई का मान हमको बात करना मतलब कि 4 गुणे पाई का मान होता है दोस्तों 22/7, 22/7 और गुणे में आर स्क्वायर तो दिया गया है, क्योंकि आर स्क्वायर का मान हमको ज्ञात करना है। यहाँ से 1386 है। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम काटते हैं इसको 11 से काटते हैं, 11 दूना 22, 11 से काटने पर 11 एक अन्ना में 11, 2 बचेगा 28 हो जाएगा, 11 दूना 22, 6 बच जाएगा, 11 छक्का 66। अब दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे 2 से काटेंगे इसको, हम 2 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, 63 निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम आर स्क्वायर बराबर निकालते हैं तो हम कहेंगे 63 को क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 7 और यहाँ पर 7 और 1 है, यहाँ से 7 और हो जाएगा और बटे में यहाँ पर 4 है दोस्तों, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब दोस्तों r बराबर क्या आ जाएगा, हम कहेंगे 3 गुणे 7 गुणे बटे 2, तो यहाँ से 7 3 21 बटे 2 निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों r का मान हम यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर जैसे r का मान रखते हैं दोस्तों हम कहेंगे 4/3, पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे r का मान है
21/2, 21/2 गुणे 21/2 गुणे 21/2। यहाँ से दोस्तों अगर हम काटते हैं 2 दूनी 4 कट जाएगा, और यहाँ से फिर से 2 से काटते हैं 11 बार चला जाएगा, तो 7 त्रिक 21। यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखेंगे 11 गुणे 21 गुणे 21 बच रहा है। अगर दोस्तों यहाँ से क्या इकाई के अंक से बचने मान आने वाला, तो हम कहेंगे दशमलव तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे कुछ नहीं बचा, दशमलव तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ से 21 के स्थान से बिल्कुल बनने वाला, क्योंकि यहाँ पर इकाई के स्थान पर 5 है, 1 है और 7 है, तो इकाई के स्थान से मान बनने वाला कैसे, 1 से गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे दोस्तों 1 ही आएगा। मतलब कि इकाई के स्थान पर दोस्तों यूनिट डिजिट पर दोस्तों हम कहेंगे 1 ही आने वाला है। तो इससे यहाँ पर काम बन गया, तो इसलिए दोस्तों विकल्प नंबर 3 में आ रहा है। हम कहेंगे इसका जो मान आएगा वह 4851 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ जाएगा। आयतन कितना आएगा, 4851 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। वैसे भी गुणा करके देख लेते हैं। 21 का वर्ग होता है 441, और किसी भी संख्या में दोस्तों 11 से गुणा करने का बहुत आसान होता है। क्या होता है दोस्तों, हम कहेंगे अंत से दोस्तों इसको हम जोड़ लेंगे, तो पहले अंत वाले लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों शुरू वाले लिख देंगे, फिर यहाँ से जोड़ेंगे, 4 और 1 5 आएगा, और आगे 4 4 दोस्तों 8 हो जाएगा। तो यहाँ से 4851 दोस्तों वैसे भी आ रहा था। तो वैसे भी दोस्तों गुणा करना बहुत आसान होता है। धन्यवाद दोस्तों। चलते हैं यहाँ से देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। 12वां प्रश्न दोस्तों क्या दिया गया है, कहा गया है डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। यह बताएं कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है। दोस्तों हम जानते हैं MP/CP का रेशियो क्या होता है। हम जानते हैं दोस्तों 100 प्लस प्रॉफिट और बटे 100 माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ से इस पर हम दोस्तों मान रख देंगे। हम कहेंगे 20% की छूट, तो प्रॉफिट 10% का मतलब कि 110 हो जाएगा, और 20% का छूट मतलब 80 रुपये। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा। हम कहेंगे दोस्तों मान हो रहा है 8 से 10 हो रहा है, 8 से 10 हो रहा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे 3 रुपये का लाभ हो रहा है। किस में लाभ हो रहा है, 8 में, गुणे 100%। तो यहाँ से अब काटा पीटी मचा देंगे दोस्तों। जब हम काटा पीटी मचाएंगे तो यहाँ से देखेंगे 8 से 4 से काटेंगे 2 बार चला जाएगा, 4 से काटेंगे 25 बार चला जाएगा, तो 25 तियाँ 75/2%। तो यहाँ से निकल के आने वाला दोस्तों हम कहेंगे 35.5, 35 दूना 70 नहीं दोस्तों, यहाँ से 37.5 आने वाला। 37 दूना हम कहेंगे 74, 37 दूना 74.5%, 37.5% आने वाला। तो विकल्प नंबर 4 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर 4 सही आता है, चलिए देखते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। कहा गया है एक मेज जिसका अंकित मूल्य 300 रुपये है को 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। अगर इसके अलावा नगद भुगतान पर 5% की छूट की पेशकश की जाती है तो मेज के लिए नगद मूल्य क्या होगा। हम कहेंगे दोस्तों उसका दाम था 300 रुपये, और कहा गया है 20% की छूट दिया जाता है। अगर हम 20% की छूट देते हैं, हम कहेंगे दोस्तों 20% बराबर कितना होता है, 1/5 होता है। तो 5 में 1 की छूट देंगे, मतलब 4/5 पर बेच रहे हैं, तो 4/5 पर बेच रहे हैं। अब 10% बराबर, हम कहेंगे दोस्तों 10% बराबर होता है 1/10, तो 10 में 1 की छूट देंगे दोस्तों, तो हम कहेंगे यहाँ से निकल के आने वाला है 10 से 9, 9/10, तो गुणे 9/10, और गुणे 5% की छूट, हम कहेंगे दोस्तों 5% बराबर होता है 1/20, तो 20 में 1 की छूट मतलब कि 19/20 निकल के आने वाला है। जब दोस्तों यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, हम कहेंगे 0 से 0 चला जाए, 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 चला जाएगा। अब नीचे बच जाएगा दोस्तों 10, और ऊपर हम सबको गुणा कर लेंगे, 3 गुणे 4 गुणे 9 गुणे 19, और बटे में दोस्तों हम कहेंगे 10 निकल के आ रहा है। यहाँ से दोस्तों अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं तो
तो हम कहेंगे 9 चौक 36। अगर इकाई के अंक से बात बनने वाली है दोस्तों, बिल्कुल बनने वाली है, क्योंकि यह दोनों तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो लगने वाला दशमलव वह 1 अंक पर लगेगा, 2 अंक पर नहीं लगेगा, इसलिए ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। अब बचेगा दोस्तों 2, तो हम कहेंगे इकाई के स्थान पर यहाँ पर दोस्तों बनने वाली बात है, तो गुणा कर लेंगे। तो हम कहेंगे दोस्तों 5 तो आने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5 तो है नहीं, तो इसलिए दोस्तों हम कहेंगे अगर सम संख्या में किसी भी विषम संख्या से गुणा किया था तो सम ही आता है, तो हम कहेंगे विकल्प नंबर 2 इसका सही जवाब आने वाला है। दोस्तों ऐसे ही लगाया जाता है, कुछ स्मार्ट तरीके सोचने के बाद ऐसे दोस्तों प्रश्नों को लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या निकल के आने वाला है, हम कहेंगे 205.20, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो इसका नगद मूल्य कितना है, 205.22 रुपये निकल के आने वाला। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 है। कहा गया है दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाएगा। दोस्तों यहां से देख रहे हैं 2 numbers are in the ratio 3:8. If 8 is added to each number, the ratio becomes 1:2. If 4 is subtracted from each number, what will be the ratio? दोस्तों क्या रेशियो आने वाला है। अगर यहाँ से दोस्तों हम ध्यान देंगे तो हम लगाने वाले दोस्तों यहाँ पर क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड दोस्तों आप सभी जानते नहीं होंगे, नहीं जानते हैं दोस्तों तो जान लीजिएगा इस प्रश्न से। जैसे 3:8 बन रहा था और क्या करने पर बन रहा था, हम कहेंगे दोस्तों अगर इसमें 4 जोड़ देते हैं, क्या जोड़ने पर, यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है, हम कहेंगे 1:2 बन जाता है। कितना बन जाता है, 1:2 बन जाता है। कितना जोड़ने पर, 8 जोड़ने पर, 8 जोड़ने पर। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा। अगर हम क्रॉस से गुणा कैसे होता है, क्रॉस जो दोस्तों होता है हम कहेंगे इसका गुणा इससे करेंगे और इसका गुणा दोस्तों इसको करेंगे, आपस में दोस्तों अंतर कर। जैसे 8 का नाम 8 और 8 दूनी 16, 16 और 8 का अंतर क्या निकल के आएगा, हम कहेंगे दोस्तों 16 - 8 बराबर करेंगे। इसको किसके बराबर करेंगे, 3 दूनी 6 के, और 3 का गुणा मतलब दोस्तों 6 इससे करेंगे और 8 का गुणा 1 से करेंगे। तो 3 दूनी 6 और 8, 8 में से दोस्तों हम कहेंगे 6 को घटाएंगे, तो 8 में से 6 को घटाएंगे 2 बचेगा, और यहाँ से हम कहेंगे 16 में से 8 चला जाएगा तो 8 बचेगा। तो 2 1 बराबर क्या निकल के आएगा, 1 बराबर 4 निकल के आ जाएगा। तो हम कहेंगे दोस्तों वह संख्या थी, वह संख्या कितनी थी, 8 बराबर 32 थी, 8 चौक 32, और 3 बराबर दोस्तों 12 थी। तो क्या कहा गया है, कहा गया है अगर प्रत्येक में 4 घटा दिया जाए। दोस्तों अब यहाँ से हम 4 घटाते हैं, जैसे 12 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो हम कहेंगे यहाँ पर निकल के आने वाला 8, और 32 में से अगर 4 घटाएंगे दोस्तों तो हम कहेंगे यहाँ पर निकल के आने वाला है 28, 8:28। तो यहाँ से अगर हम इसको सरल करेंगे दोस्तों और ज़्यादा, 8:28 को 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, 2:7 निकल के आने वाला। तो 2:7 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर 2 दोस्तों यहाँ से सही जवाब आने वाला है। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया दोस्तों, कहा गया है 100 मीटर की एक रैखिक दौड़ में सालोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया। कितने मीटर की दौड़ हो रही है, 1000 मीटर की। दोस्तों यहाँ पर सलोनी आ जाएगी और यहाँ पर लिखा गया है श्वेता। कह रहा है दोस्तों सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया। अगर सलोनी दोस्तों 1000 मीटर दौड़ी है तो हम कहेंगे श्वेता जो दोस्तों वह 900 मीटर ही दौड़ी होगी, तभी तो दोस्तों वह 100 मीटर से हराया है, इसीलिए यहाँ से 100 मीटर से हराया। अब कहा गया आगे श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया। श्वेता तो दोस्तों अगर 1000 मीटर दौड़ी होगी तो हम कहेंगे सोनम जो दोस्तों वह 150 मीटर कम, मतलब कि वह हम कहेंगे दोस्तों वह 850 मीटर ही दौड़ी है। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको दोस्तों अगर हम काटते हैं 5 से, हम कहेंगे 17 × 5 = 85, 17 × 5 = 85 और 20 × 5 = 100।
दोस्तों यहाँ से हम जानते हैं कि रेशियो में बात करने के लिए तो यहाँ से हम कहेंगे पड़ोसी से गुणा कर देते हैं। 9 से यहाँ पर होगा, 20 से यहाँ पर होगा। जब दोस्तों सबको आपस में गुणा करेंगे हम कहेंगे 20 दहम्मा दोस्तों 200 निकल के आने वाला है। और यहाँ पर 9 दूनी 18, 180 आने वाला है। 17 नौइयाँ 153 हो जाता है। 17 नौइयाँ 153। अब पूछा क्या गया है? पूछा गया है उसी दौड़ में सालोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया। सालोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया। दोस्तों यहाँ से हम देख रहे हैं 200 मीटर दौड़ रही है, मगर दौड़ना कितना है? 1000 मीटर दौड़ना है। 1000 मीटर दौड़ना है तो हम कहेंगे यहाँ पर 5 से गुणा किया गया। तो हराया कितने से है यहाँ से देखेंगे दोस्तों, तो उन्होंने हराया है 47 मीटर से। 47 मीटर से, तो 47 मीटर से अब एक बराबर यहाँ पर पता चल गया 5 है, तो यहाँ पर हम 5 से गुणा कर देंगे। तो 47 पंचे यहाँ से निकल के आए दोस्तों। अगर 47 गुणे 5 करते हैं तो हम कहेंगे 235 मीटर से उन्होंने हराया है। सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया है? 235 मीटर से हराया है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आने वाला है। आशा करते दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जैसे दोस्तों समझ में आया है, चलिए सीखते हैं अगले प्रश्न को। 16वां प्रश्न दिया गया है दोस्तों। कहा गया है एक व्यक्ति पहले दिन 6 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति सेकेंड 240 किलोमीटर तो यहाँ पर प्रति सेकेंड, दूसरे दिन 8 घंटे में 360 किलोमीटर प्रति सेकंड और तीसरे दिन 6 घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी पूरी करता है 450 किलोमीटर की दूरी पूरी करता है। 3 दिनों में हम कहें दोस्तों यह दूरी है, मीटर किलोमीटर की दूरी पूरी करता है, परत में नहीं दिया है। 3 दिनों में उसके द्वारा पूरी की गई प्रति घंटे की औसत दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। यहां से कुल दूरी अगर देखते हैं तो 360, 240 और 450। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं कितने को 240 प्लस का 360 और प्लस का दोस्तों 450, और यहां से हम कहेंगे कुल समय कितना है? 6 घंटे यहां पर लग रहा है, 8 घंटे यहां पर, 6 घंटे यहां पर, तो हम कहेंगे 6 प्लस का 8 प्लस का 6। दोस्तों यहाँ से अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर निकल के आएगा 0 0 0 दिया गया सब। तो आगे 6 5 11 और 4 करेंगे, 11 4 करेंगे तो 15 निकल के आने वाला है। आगे 4 3 7 2 9 और 1 10 50 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी, और 6 6 12 8 20 किलोमीटर प्रति घंटे की, मतलब कि 20 घंटे में दूरी तय करना। तो यहाँ से उसकी औसत चाल निकल के आ जाए। अगर 105 का आधा करते हैं दोस्तों तो हम कहेंगे 105 का आधा 52.5 किलोमीटर आ जाएगा। तो प्रति किलोमीटर घंटे की औसत दूरी कितनी है? हम कहेंगे दोस्तों वह औसत दूरी 52.5 किलोमीटर है। 52.5 किलोमीटर दोस्तों विकल्प नंबर 4 में है। तो विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आने वाला है। जैसे ही दोस्तों चौथा विकल्प सही आता है, आशा करते दोस्तों आप सभी को यह भी प्रश्न समझ में आया होगा। समझ में आया दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इतना मेहनत आप सभी के लिए ही कर रहे हैं। चलिए सीखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। कहा गया है मनीष ने एक एयर कंडीशनर 46,875 में खरीदा। इसके मूल्य का 8% वार्षिक दर से मूल्य ह्रास हो रहा है। 3 वर्षों बाद एयर कंडीशनर की कीमत क्या हो जाएगी? दोस्तों 3 वर्ष का यहाँ पर एयर कंडीशनर की कीमत है, हम कहेंगे दोस्तों 46,875 है। अगर पहले वर्ष दोस्तों हम कहेंगे 8%, मतलब कि 100 में से 100 रुपये था, उसका 8 रुपये कम हो गया तो 92 रुपये बचेगा। ऐसे दोस्तों अगले साल भी बचेगा, ऐसे दोस्तों अगले साल ही बचेगा। कुल मिलाकर 3 बार 3 साल कम हुआ था, तो 3 वर्षों का हमने निकाल दिया है। अगर दोस्तों इसको हम काटेंगे तो हम कहेंगे 23 चौका 92 और 25 चौका 100, 23 चौका 92 और 25 चौका 100, 23 चौका 92 और 25 चौका 100। यहाँ से अगर हम काटते हैं 25 से, तो हम कहेंगे 25 से अगर इसको काटते हैं तो 25 से करना 25 आ जाएगा दोस्तों। हम कहेंगे यहाँ से बच के निकलने वाला 25 से करना 25, और यहाँ से बच के निकलने वाला 25 से अगर चला जाएगा दोस्तों, तो हम कहेंगे 4 कम है तो 21 बचेगा, 21 बचेगा तो 18 हो जाएगा दोस्तों, 218। तो हम कहेंगे 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे दोस्तों
200 निकल के आने वाला है। अब बच जाता है दोस्तों 18 और 75, तो 187 बच जाता है। तो हम कहते हैं 25 सत्ते 175, 100 दोस्तों 75 हो जाता है। और 175 से 87 कितना ज़्यादा है, हमें दोस्तों 12 ज़्यादा है। 12 मतलब कि 175, 100 दोस्तों 125 हो जाता है। तो हम कहते हैं 25 पंचे 125 दोस्तों, यहाँ से इतना निकल के आ जाता है। अब आगे अगर सॉल्व करते हैं हम इसको 25 से फिर से काटते हैं। हम कहेंगे दोस्तों 25 अगर 187 है तो हम कहेंगे 25 सत्ते 187, फिर यहाँ पर बच जाएगा 25 125, तो 25 पंचे 125। तो यहाँ से 25 से काटते हैं हम, 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75। तो यहाँ से निकल के आने वाला 3 गुणे 23 और गुणे दोस्तों 23। हम दोस्तों यहाँ से हम इकाई के अंक बात करेंगे, यूनिट डिजिट की दोस्तों। अगर हम यूनिट डिजिट की बात करते हैं, इकाई के अंक की बात करते हैं, तो यहाँ से देखेंगे 2 5 1 6। तो इकाई के अंक पर 2 5 1 6 आ रहा है। तो इसलिए दोस्तों हम कहेंगे इकाई के अंक से हम बात करते हैं, तो यहाँ पर 3 तिरिक का 9, 9 तिरिक 27 और 3 81। इकाई के अंक पर दोस्तों 1 निकल के आने वाला है। तो एक तो दोस्तों विकल्प नंबर 3 में आ रहा है, इसलिए विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे विकल्प नंबर 3 सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 दिया गया है। कहा गया है प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपये में 5 केजी कम खरीद सकती है। प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य प्रति केजी है। दोस्तों प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य प्रति केजी है। कहा गया है 25% की दोस्तों कमी। अगर हम 25% को रेशियो में लिखते हैं तो हम कहेंगे 1/4 होता है। तो मतलब कि दोस्तों वहाँ 4 से 3 हो रहा है, 4 से उसका मूल्य 3 हो रहा है। यह दोस्तों प्राइस का मूल्य है। अगर दोस्तों प्राइस का मूल्य हम कहेंगे 4 से 3 हो रहा है, तो उसका जो कंसेप्शन मतलब खपत का दोस्तों जो रेशियो है वह 3 से 4 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 से 4 मतलब कि दोस्तों 1 की कमी आ रही है। किसमें, वह 1 बराबर 5 ला रहा है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 5 3 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, हम कहेंगे 5 3 15 हो जाएगा। मतलब कि दोस्तों वह पहले तो लाता था दोस्तों, हम कहेंगे पहले तो लाता था परसेंट की दोस्तों वृद्धि, सॉरी दोस्तों यहाँ पर वृद्धि हो रही थी, हमने दोस्तों कमी कर दिया गया भाई दोस्तों, हमने यहाँ पर गलती थोड़ा सा कर दिया है, वृद्धि यहाँ पर हो रही थी। तो वृद्धि हो रही थी तो यहाँ से 4 से 5 हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा और यहाँ पर 5 से 4 हो जाएगा। तो 1 बराबर निकल के आ जाएगा 5, तो 5 बराबर 25 लाता था। अब कितना ला रहा है दोस्तों, 5 बराबर 20 केजी ला रहा है। कितने में ला रहा है, 200 रुपये में ला रहा है। तो यही पूछा गया है मूल्य, हम कहेंगे दोस्तों 200 बटे का 20 केजी ला रहा है, या केजी है और या दोस्तों इसका प्राइस है। तो 200 बटे 20, तो यहाँ से निकल के आने वाला 10 रुपया प्रति केजी, 10 आरएस प्रति केजी उसका मूल्य हो जाएगा। तो विकल्प नंबर 4 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। अगर वह दोस्तों वह पिछला मूल्य पूछता, घटा हुआ जो पिछला मूल्य तो मतलब कि प्रारंभिक मूल्य था, अगर उसको पूछता तो हम कहते दोस्तों 200 बटे का 25, वह 25 केजी लाता था तो 200 रुपये में, तो हम कहेंगे 8 रुपये प्रति केजी था, 8 आरएस प्रति केजी था दोस्तों। इस यहाँ पर दोनों निकल के आ जाएंगे। चलिए दोस्तों सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 है। कहा गया है एक क्लब में 90 महिला सदस्य हैं और 60 पुरुष सदस्य हैं। यदि महिला सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष है और पुरुष सदस्यों की औसत आयु 45 वर्ष है, तो पूरे क्लब की औसत आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम यहाँ से अगर वर्षों में ज्ञात करते हैं तो हम कहेंगे, यहाँ से अगर हम निकालेंगे दोनों को, तो हम कहेंगे महिला और पुरुष। महिला की औसत आयु कितनी है, हम कहेंगे दोस्तों महिला की औसत आयु है, सदस्य एक क्लब में 90 महिला सदस्य और 60 पुरुष हैं, तो उनकी औसत आयु 35 वर्ष है। महिला की 35 है और पुरुष की कितनी दोस्तों, अगर हम पुरुष को देखते हैं तो पुरुष की 45 है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ से जो आएगा इन दोनों में बीच में बराबर में कॉमन निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इन जगह पर दिख रहा है कितना, 90 महिला और 60 पुरुष। तो यहाँ पर निकल के आना 90, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 90 आ जाएगा और इसके स्थान पर 60 आ जाएगा, 90 और 60। यहाँ से अगर काटा पीटी में जाते हैं हम, 0 से 0 चला जाएगा
और 3 से अगर काटते हैं तो 3 तिरिक का 9, 3 दूनी 6, तो 3:2 के अनुपात में आ रहा है। तो हम कहेंगे 35 गुणे 3 करेंगे और 45 गुणे 2 करेंगे। इन दोनों को गुणा करके जोड़ लेंगे और बटे में 5 से भागा दे, इन दोनों के योग से हम भागा दे देंगे। तो 35 गुणे 3 करेंगे तो हम कहेंगे 35 यहाँ 105 हो जाता है, और प्लस में हम कहेंगे 45 दूना 90 हो जाएगा, और बटे में 3 और 2, इन दोनों का जो रेशियो है इससे भाग देंगे। 3 2 5, तो यहाँ से 105 में 90 जोड़ेंगे तो 195 आने वाला है। बटे में 5 है तो इसको 5 से भागा देंगे हम, तो हम कहेंगे यहाँ से 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 4 45 होगा, 5 9 45। दोस्तों यहाँ से निकल के आ जाएगा उनकी औसत आयु 39% हो जाएगी। उनकी औसत आयु कितनी है? 39 है। विकल्प नंबर 4 है इसका बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आने वाला है। जैसे ही 4 सही आता है, आगे चलते हैं 20वें प्रश्न में दोस्तों, जो कि आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न है मतलब कि इस क्लास का। अभी दोस्तों एक होमवर्क का भी प्रश्न है जो कल पूछा गया था। जैसे दिया गया, एक आदमी एक खिलौना कार को यहाँ पर दोस्तों RS 135 में खरीदा और उसे RS 150 में बेचता है, उसका लाभ परसेंट क्या होगा? दोस्तों उसका लाभ परसेंट यहाँ पर बताना है, क्या निकल के आने वाला है। अब दोस्तों उन्होंने 135 में खरीदा है और 150 में बेचा है, तो लाभ कितने का हो रहा है? हम कहेंगे दोस्तों 15 का लाभ हो रहा है। किस में लाभ हो रहा है? 35 में हो रहा है। 100 गुणे 100%, गुणे 100%। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम कहेंगे 15 9 135, तो मतलब कि ये 9 से काटेंगे दोस्तों इसको हम कहेंगे 11.11 बार चला जाएगा, तो 11.11 दोस्तों परसेंट की लाभ निकल के उसे हो रहा है। कितना हो रहा है? 11.11% का लाभ हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं कल जो पूछा गया दोस्तों कल का डोज, उसका दोस्तों आंसर क्या निकल के आएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया था एक कार्य को 8 दिनों में, दोस्तों जो कार्य है वह 8 दिनों में पूरा कर सकता है, और B 24 दिनों में, B 24 दिनों में। अगर हम 8 और 24 का एलसीएम लेते हैं तो हम कहेंगे 24 आएगा, तो यह 8 से जाएगा 8 3 24 और 24 का 24, 3 और 1 में। कह रहा है कि यहाँ से कि वे एक साथ शुरू करते हैं लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले। अगर दोस्तों इन्होंने 4 दिन और काम किया होगा ए अगर 4 दिन और काम किया होता, हम कहेंगे दोस्तों एक दिन में ए 3 काम करता है, तो 4 दिन में कितना 12 काम और करता। तो इसमें दोस्तों हम 12 और जोड़ते हैं, तो 24 में अगर 12 जोड़ेंगे दोस्तों हम कहेंगे 4 2 6 2 1 3, 36 काम और करते, मतलब कि कुल मिलाकर 36 काम दोस्तों अब कौन कर रहे हैं? अब ये दोनों कर रहे हैं। अब ये दोनों संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या कितनी है? दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 36 काम पूरा है। अब इफिशिएंसी कितनी है? हम कहेंगे 3 और 1 4 है, 3 प्लस की 1, तो दोनों यहाँ पर निकल के आए 36/4, तो यहाँ से निकल के आने वाले 9 चौक 36। 9 दिनों में दोस्तों उन्होंने काम को पूरा कर लिया होगा। कितने दिनों में? 9 दिनों में काम को पूरा कर लिया होगा। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा जवाब। चलते हैं दोस्तों आज का डोज देखते हैं। आज का डोज दोस्तों दिया गया है कि RS 1875 की राशि को 4% की वार्षिक दर से एक निश्चित समय में बढ़कर 2028 हो गई। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है तो समयावधि क्या होगी? दोस्तों इसका सही जवाब आप सभी को दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर दोस्तों भर दीजिएगा कि इसका सही जवाब क्या निकल के आने वाला है। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आप सभी को यह क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो आप सभी दोस्तों इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, और आप सभी दोस्तों अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं दोस्तों इस परिवार से जुड़ जाइएगा, इसे सब्सक्राइब करके। धन्यवाद दोस्तों।